अब मैं तुमसे कहत हूँ इनमें जिनका वास, कौन देव किस जा बसे, कैसा वो आवास जी। प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर भगत जन उनसे पूछते हैं कि सुना है कि घट ही देवालय है, घट में ही सभी देवता वास करते हैं। हमारे जो घट है शरीर में वो कहाँ रहते हैं? प्रभु जी फरमाते हैं कि हमारा जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला। जो सुषुम्ना है उस नाड़ी में ही सारे देव निवास करते हैं। नाड़ी में सारे देव निवास करते हैं। फिर भगत फरमाते हैं कि कौन कहाँ रहता है, प्रभु बताइए। देह देवालय है, ये शरीर देवताओं का घर है, लेकिन भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोलनी आती नहीं, इस विध भये कंगाल। अब वो सुषुम्ना में है, लेकिन हमें पता नहीं है। वो गांठ खोलनी आनी चाहिए, वो साधना मांगती है, और वो भी गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु आदेश के मुताबिक। तो प्रभु कहने लगे कि अब मैं तुमसे कहता हूँ इनमें जिनका वास, कौन देव किस जा बसे, कैसा वो आवास। प्रभु राम लाल जी की जय शरणम, श्री सतगुरु देव जी की जय शरणम। अब योग साधना एक बहुत ही विचित्र और अद्भुत साधना है, और इसमें कह दिया कि हमारे शरीर के अंदर ही देववास करते हैं। अब जो साधक उन देवताओं के वास को देख लेता है, उन देवताओं का अपने हृदय में साक्षात कर लेता है, अब फिर उसको बाहर के देवता पूजने की आवश्यकता नहीं होती। फिर क्यों वो बाहर पूजे भाई? अगर देव हमारे हृदय में ही है, हमारे अंदर है, और आपको और हमको पता लग जाता है कि वो तो यहाँ है, तो फिर अंदर ही पूजेगा ना।
वो भी धूप और घंटी लेके हाथ फोड़ने वाला। ये घंटी और धूप लेके तब तक है जब तक आपको अंदर नहीं मिले। जिसको अंदर मिल गए, अब गुरुदेव हमारे, उनको जरूरत नहीं थी कि वो धूप से पूजे, आरती करे प्रभु जी की, उनको आवश्यकता नहीं थी। हमको आवश्यकता थी, इसलिए वो करते थे कि हमें आवश्यकता है, हमें अभी वो मिले नहीं अंदर। हमारे लिए वो कहते कि तुम ऐसा करोगे, पहले बाहर देखोगे फिर तुम अंदर देखोगे। जब तुम अंदर देखोगे, लेकिन औरों को बताने के लिए, योग साधना के पथ पर लगाने के लिए, तो पहले बाहर ही करनी पड़ेगी ना। जब आप अंदर मिल जाएंगे तब आपको कुछ नहीं लिखने की, कोई मंत्र लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। कई बार हम ग्वाड़े जी के पास लिखते हैं, जाते हैं, ग्वाड़े जी हमारी शादी हो रही है, जरा गणेश जी का एक मंत्र लिख लो। तो ये लिखते हैं, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है। वक्रतुंड क्या लिखते हैं? वक्रतुंड महाकाय। हाँ, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सुसर्वदा। सारे कार्य जो है अच्छे होने चाहिए, तब तक लिखना पड़ेगा। और उस कार्ड पे भी लिखना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, जब तक आपने अपने अंदर उनको नहीं पाया। गणपति जी, जिसने अंदर पा लिया, फिर वो लिखे ना लिखे, वो खुद गणपति है। वो खुद ही गणपति हो जाता है। ये साधना, प्रभु कह रहे कि गणपति कहाँ रहते? कह रहे हैं, अब मैं तुमसे कहत हूं, इनमें जिनका वास, कौन देव किस जा बसे, कैसा वो आवास। श्री प्रभु रामलाल की जय शरणम, श्री सतगुरुदेव की जय शरणम। चक्र मूलाधार जो नामा, मूलाधार चक्र है जिसका नाम, द्वांगुल गुदा के ऊपर धामा। गुदा द्वार से 2 अंगुल पर, और है कहाँ? रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना में। गुदा द्वार से 2 अंगुल ऊपर। गणपति देव वहाँ विराजे, पृथ्वी तत्व के जो है राजे, पृथ्वी तत्व के जो है राज। वहां पर गणपति देव का निवास, और जो पृथ्वी तत्व है उनके अधीन है टोटल। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसका मूलाधार चक्र सिद्ध हो जाता है, एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं होती। पत्थर पृथ्वी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते उसका। वो खुद गणपति है, उसे ना कार्ड पर लिखने की जरूरत है, महाकाय वक्रतुंड कुछ नहीं जरूरत भाई। क्योंकि सवाल ये है, हम कहते यार ये तो कर्मकांडी लोग हैं, अभी योग अभी किसी की समझ नहीं। आप तो चक्रों में ध्यान लगाते हैं, आप तो वो करते हैं। अरे एक ही चक्कर में तुम पड़ जाओ तो गणपति हो जाओगे। आप गणेश हैं, मूलाधार चक्र से आप स्वयं गणपति सिद्ध होना।
कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं, गाठी करने की जरूरत नहीं, ग्रह गिनवाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। उसको पूछने की जरूरत है जिसका मूलाधार चक्र सिद्ध है। उसने कह दिया जाओ, कोई ग्रह नहीं तो कोई ग्रह नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मूलाधार चक्र है वो स्वयं गणपति। मनुष्य साधना से कहां तक पहुंच सकता है। इसीलिए हम सदगुरु जी के पास जाते थे। सदगुरु जी अब आप बता दो क्या कर, बिल्कुल सिद्ध पूछते होंगे सारी चीजें सिद्ध। उन्हें कहते यार जनक कुंडली में जी कुछ आ रहे कुछ नहीं है, जाओ जनक कुंडली फाड़ दो, फाड़ देते थे। ये कुंडलियां ये सब कुछ उनके लिए है जिनके पास योग साधना नहीं है। जिनके पास है वो सब कुछ है। गणपति देव वहाँ विराजे, पृथ्वी तत्व के जो है राजे। रिद्धि सिद्धि है उनके साथ, ध्यान लगा कर बने सनाथ। ध्यान लगा कर बने सनाथ। ध्यान लगा कर बने सनाथ। रिद्धि सिद्धि सब उसके पास, ध्यान लगाकर बने सनाथ। पृथ्वी का गुण कहा है गंध, नासिका इंद्रिय से संबंध। गणपति उसी तत्व के रूपा, देखो नाक सुंद स्वरूपा। देखो नाक सुंद स्वरूप। और ध्यान की विधि बता रहे कि आप अपने जब ध्यान करेंगे मूलाधार में गणपति का, अपने नाक का जब ध्यान करोगे जैसे सूंड है गणपति की, वैसे देखो। नाक का ध्यान कैसे करेंगे? जैसे गणपति की टीका, देखो नाक सुंदर स्वरूपा। देखो नाक सुंदर स्वरूपा। तो ये है दूजा चक्र स्वाधिष्ठान, लिंग मूल है उसका स्थान। दूजा चक्र दूसरा चक्र है जहां ब्रह्मा रहते हैं, वो स्वाधिष्ठान है, उसका स्थान लिंग मूल है। ब्रह्मा जी है उसके देवा, करे सावित्री उनकी सेवा। जल तत्व के वे अधिकारी, उन्हें पूजे बने ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान सर्वोत्तम है। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान सर्वोत्तम है। लेकिन हम साधना करें तो, और जिसका स्वाधिष्ठान चक्र सिद्ध हो जाता है फिर वो ब्रह्मा है, उसको ब्रह्मा जी को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं भाई। बहुत खतरनाक विद्या है योग, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही। तो कहते नास्ति योगात परम परम, ऐसे कह दिया। योग के बारे कोई बोल रही है, मजाक है कोई? क्योंकि दुख इस बात का है कि हम भारतीयों ने योग छोड़ दिया। हम लोगों ने इस विद्या को समझा ही नहीं, और सबसे बड़ी बात है कोई समझाने वाला ही नहीं रहा। और फिर हम तो पूछते रहेंगे, हमको फोन आते हैं अजय कौन सा दिन ठीक रहेगा। हम बोलते ग्वाले जी को पूछ लेना भाई, जब निकाल देंगे आप तो देख लेना दिन। अब कोई योगी साधक हो, योगी सदगुरु हो, या कोई किसके ये चक्कर सिद्ध हो,
उसके लिए दिन भी क्या है? वो ब्रह्मा है, उसका तो एक दिन भी करोड़ों वर्ष है। सवाल ये कि हमारे पास साधना नहीं, हमारे पास कुछ सिद्ध नहीं है, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है तो सतगुरु प्रभु रामलाल जरूर है। फिर इन पे विश्वास रखें, इनका सब कुछ सिद्ध है, इनके पास सारे चक्कर भी सिद्ध है, इनके पास भगवान भी सिद्ध नहीं है, तो आपके पास एक रतन मिला है राम नाम का, वहां समर्पित हो जाओ। आप खाली नहीं है गुरु कृपा से, उन्होंने अनमोल रतन दिया है प्रभु का नाम, बस उसमें लग जाओ, ये भी सिद्ध होते चले आए। फिर आपको ना पूजा करने की जरूरत, ना हवन करने की जरूरत, ना जंत्री देखने की जरूरत, ना संतरी को पकड़ने की जरूरत, ना मंत्री को देखने की जरूरत, ना उसके पास झुकने की जरूरत, कोई जरूरत। आप स्वयं को, और फिर प्रभु जी का रतन तो मिला, और प्रभु जी तो दयाल है, दयाल है। जो दुख आते हैं हमको, वो हमारे कर्मों की वजह से, हमने कुछ किया होगा गलत, कर्मों की। रोज ग्वालियर जी तो यही ज्ञान देते भाई, कर्मों का ज्ञान इनके अपने सबसे ज्यादा महत्व, अगर विशेष ज्ञान ग्वालियर जी का हम सुनते ही कर्मों पर सबसे ज्यादा देते हैं। तो दुख आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, भगवान नहीं देते। और हमारे कर्म इतने बुरे हैं तो मनुष्य सोचता नहीं। अगर हमने ये देखा है कि हम चाहे मुस्लिम धर्म में ले लो, इबादत करते वक्त भी उनके नीचे बन डालते हैं। मान लो वो बुरा आदमी था लेकिन इबादत कर रहा था कोई, अरे तब तो बख्श दो। लेकिन वही जो मुसलमान ये कहते कि हमारा धर्म बड़ा भारी ऊंचा है, अगर आपका धर्म ऊंचा है तो आपके धर्म के लोग आपकी मस्जिद में ही इबादत करने वालों के नीचे बम क्यों डालते? आपका इस्लाम कहां चला गया? अरे तब तो बख्श दो, क्योंकि फिर दुखाएंगे, फिर बोलेंगे तो ये तो गलत हुआ। भाई वो आपके कर्मों की वजह से, आपने कहीं गलती की है, आपको भी भुगतान करना पड़ेगा, आपको भी अल्लाह नहीं बख्शेगा, आपको भी खुदा छोड़ने वाला नहीं है। जबान से कितनी बार अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन आपको सबका मालिक एक ही है, वो सबको देख रहा है, आपको नहीं बख्शेगा। दुख आते हैं वो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, और जितने हम बचते हैं तो वो हमारे दयाल सदगुरु बचा सकते हैं। और हमें प्रभु रामलाल जी महाराज एक अनमोल रतन मिले, ये हमें दुखों से बचाते हैं, जितना लाइफ मैक्सिमम दुखों से बचाते हैं। बाकी अगर कोई ऐसा ही होगा हमारा कर्म ऐसा जिसको नहीं हम काट सकते, नहीं बच पाएंगे उससे, फिर उससे हमें फिर उसको स्वीकार ही कर देना चाहिए, भगवान का फैसला है। और क्योंकि अगर प्रभु जी नहीं चाहे कुछ तो उसको प्रणाम के साथ स्वीकार करना चाहिए कि सतगुरु में हाजिर हूं, जो कर्म है मुझे उसका फल तो भोगना है। और फिर हमको मुक्ति की भी चिंता नहीं है। अब कोई चाहे हमने आपको कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा, कोई कहेंगे कि आपको गया जाना पड़ेगा, ये उसकी मृत्यु ऐसे हुई है। एक आदमी बेचारा
अपने किसी संबंधी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भागता फिरता है और अपने सारे पैसे उधर लगा देता है उसको मुक्त करने के लिए, और खुद बंधन में आ जाता है। और जहां जहां से पैसे लिए, पैसे थे नहीं, और खुद कर्ज में डूब गया, खुद बंधन में आ गया, बंधन में आ गया, खुद अशांत हो गया। कहां से मुक्त हुआ? वो मुक्त हुआ कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं, और खुद बंधन में आ गया। लेकिन अगर सतगुरु परब्रह्म प्रभु योगेश्वर रामलाल जी के पास है, और आपका और हमारा उन पर विश्वास, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए हमारे प्रथम द्वार में लिखा है, ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी मुक्ति प्रदाते नमो। आते ही मुक्ति शुरू हो जाती है इस गेट के अंदर, आते ही मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाता है। कोई मुक्त नहीं हुआ उसका रास्ता ही मुक्ति का शुरू हो जाता है यहाँ आते ही। अब इससे बड़े दरबार की आपको क्या जरूरत? बल्कि कुछ लोगों ने बड़ा इसका ऐतराज किया। अच्छी बात है, हम सत्कार करते हैं, उन्हें कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं आज वो भी सुने कि हमने गेट पे प्रभु जी लिखवाया है, ओम नमो श्री रामलाल प्रभु जी मुक्ति प्रदान। वो आप भी आएंगे, आपका भी इस गेट से अंदर आते मुक्ति का रास्ता शुरू हो जाएगा। बेशक आपको गलत लगा, आप जाने आप मुक्ति का रास्ता इस गेट के अंदर आते ही सबका शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ से अंतर हो जाता है। अब इससे बड़ी और क्या बात? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, साधना की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, सुमिरन की जरूरत है, और अपने अंदर चक्रों को सिद्ध करने की जरूरत है। ब्रह्मा भी अंदर है, गणेश भी अंदर ही है, शिव भी अंदर ही है, परब्रह्म भी अंदर ही है। एक दोहा लिखा था, शायद कल शाम को हमारे पत्र में पढ़ा था कि महाराज जी को, उसमें हमने उनके चरणों में दोहे की पंक्ति लिखी, कहते हैं सब राम मिलेंगे मन के ही प्रतीक। कहते हैं गुरुदेव सब कहते हैं कि राम आपके अंदर मन में ही प्रतीत होंगे। वो हमने गुरुदेव के चरणों में ये दुआ लिखा था, तो शाम को पढ़ने की बच्चियां, तो मुझे याद आया भी, कहते हैं सब राम मिलेंगे मन के ही प्रतीत, ऐसे कर्म न दास के जो मन को जाऊं जीत। ये मैं गुरुदेव को लिखा कि महाराज ऐसे कर्म मेरे नहीं है कि मैं मन को जीत सकूं। ये तो बात सत्य है। कहते हैं सब राम मिलेंगे मन के ही प्रतीत, ऐसे कर्म न दास के जो मन को जाऊं जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को सबर करने का अगर कोई साधना है तो केवल योग है। थोड़ी कृपा करो कि हम सब इस मार्ग में चले, निश्चिंत होने का मार्ग साधना मांगता है, और प्रभु पर विश्वास और गुरु पर श्रद्धा। प्रभु पर विश्वास, गुरु पे श्रद्धा और साधना, तीनों अगर हम करते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई विघ्न हमको कहीं रोक सके। विघ्न खुद विघ्न में पड़ जाएंगे, ऐसा हमने गुरुदेव से सुना है। ऐसे व्यक्ति के जिसका प्रभु पे विश्वास है, गुरु पे श्रद्धा है और साधना करता है, तो आने वाले विघ्न स्वयं विघ्न में खुद पड़ जाएंगे। बल्कि कल प्रातः में किसी से कह रहा था, हाँ कोई आई थी महिला भगत, तो बोला आपके क्या हाल है? उन्होंने मुझसे कहा। हमने कहा भाई अब हाल में क्या कहा,
वैसे जैसे भी है हाल तो ठीक ही समझना चाहिए, मगर इनमें एक कमी महसूस हो रही है। मगर क्या करें, हमने कहा हम अपने गुरुदेव को पत्र लिखा करते थे और गुरुदेव पत्र में हमेशा आप कोई भी पत्र भगवान चमन का पढ़ लीजिए किसी भी साधक के लिए, सबसे पहले ऊपर लिखा होता आशीर्वाद संतु, ये पहला शब्द था। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई शब्द नहीं लिखा उन्होंने। कोई भी पत्र पढ़ लो, अपने हजारों लाखों शिष्यों को जो भी पत्र उन्होंने लिखा उसमें लिखा था आशीर्वाद संतु। मतलब उसके बाद एक बात और लिखी होती है जिसकी कमी मैं महसूस कर रहा हूं, बस वो है, बाकी सब ठीक है। उनका भी क्या, हमने कहा कि वो लिखते थे आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा। बस वो जो नित्य कर्म में जो विघ्न आ रहे हैं अब, बस वो पत्र नहीं आ रहा। मगर वो जो आना बंद हो गया ना, तो नित्य कर्म को निर्विघ्न करने वाले का आशीर्वाद नहीं मिला, नित्य से आशीर्वाद, पहले आशीर्वाद। फिर ये नहीं कहते कि निर्विघ्न, आशा है, सुनिए, आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा। मैं कहा यही है फर्क, बाकी कुछ नहीं है। ये दुख है थोड़ा। अब वो पत्र लिखने वाला हमको कोई नहीं है जो अब फिर लिखे मुझे कि आशीर्वाद संतु, आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा। अब जब वो थे, मैं अपने आप के लिए बड़ा हैरान हूं। उनके चरणों में जाने के पश्चात 12 वर्ष तक नित्य कर्म में मैं न 4 बजे से 1 सेकंड पहले उठा, न 1 सेकंड बाद, न 1 सेकंड पहले न 1 सेकंड बाद बिस्तर छोड़ दिया जाता। और उसके बाद समय लग जाता, चलो बता ही दें, लंबा हो जाता है। मुझे लगता है बहुतों ने कहना होता है कि डर भी रहता है अंदर कि कहीं मैं बोले जा रहा हूं, प्रसंग ऐसा होता है छोड़ा भी नहीं जा सकता। कि एक दिन यहीं पर छत पर जो है, मुझे पीछे से बड़ी बड़ी स्लेटें थी, तो 2 कुली बुलाने थे, स्लेटें उठानी थी, वो नहीं आए और मिस्त्री आ गए। तो मुझे सुबह से शाम तक वो स्लेटों के साथ, तो मिस्त्रियों के साथ, बड़ी बड़ी स्लेटें थी यहाँ, 50-50 किलो की, 80-80 किलो की स्लेटें थी बड़ी, तो उनको उठाना पड़ा। तो रात को हेडेक हो गई बहुत जबरदस्त, और हमने 12 साल तक उनकी कृपा से एक भी गोली नहीं खाई थी। आज तो ग्वाला जी देख रहे थे, मैं 2 गोली इनके पास ही लेती थी, क्योंकि कारण है ना, वो पत्र नहीं आ रहा ग्वाला जी, वो पत्र आ ही नहीं रहा। आशीर्वाद संतु, आशा है कि आपका नित्य कर्म निर्विघ्न चल रहा होगा। अब हम जब रात के 4 बज के सीवियर हेडेक हो गई मेरे को, मैं कभी गोली नहीं, अब मैं सहन नहीं कर पा, मैं गोली लेता नहीं था। फिर मुझे ब्रूफेन की गोली तब चलती थी, लेनी पड़ी, दर्द में आराम हुआ। प्रातः अपना ठीक 4 बजे फिर उठी गए, साधना की, और फिर पत्र लिखने गुरु को बैठ गया। मैं तो जनाब इतने साल के बाद मेरा नित्य कर्म ये लेना देना सब कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे सिद्धांत हुई
तो काम के बारे में नहीं लिखा मैंने जिनको काम किया, वो कुछ नहीं लिखा निश्चय के साथ। उस वक्त गुरुदेव ने लिखा कि आपको 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, बस वो जो ढीलापन पड़ा उधर से सिग्नल आया बस। अब पता नहीं उनकी इच्छा थी क्या था, मैं नहीं जानता। उन्होंने लिखा कि आपका स्नायु तंत्र बहुत वीक है, इसलिए आपको 4 बजे उठने की आवश्यकता नहीं है, बेशक आप इसमें थोड़ा विलंब कर सकते हैं। तब से ग्वालियर जी विलंब हुआ। अब वो भी उन्होंने लिखा थोड़ा, तो कहने का मतलब है, फिर हमसे जो कल पूछते थे कि आपकी क्या हाल है, मैं कहा हाल तो ठीक है, एक कमी है वो पत्र नहीं आ रहे हैं। अगर कोई पत्र और आ जाता, मैं अपनी स्थिति लिखता तो कुछ लिखते मुझे, साथ आशीर्वाद संतु होता और फिर सब ठीक हो जाता। चलो खैर, वो आज भी है, उनको याद करें तो साथ है, अभी भी चला रहे हैं। पर अनमोल रतन जगत पिता पर ब्रह्म प्रभु योगेश्वर रामराज जी का सिर पे हाथ हम सभी के, ये सदा रहे हम सभी पर। जगत तो सुख नहीं देता, लेकिन प्रभु